तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन सा काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपने काम को बार बार टालते हो, बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते हो। और अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो वो काम तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। और काम करते वक्त अपना फोन साइड में रखो। तुमने कभी नहीं देखा होगा कि इलॉन मस्क का रॉकेट लॉन्च होने वाला है और वो बैठकर फोन चला रहा है और अपनी टीम को बोल रहा है कि 10 मिनट बाद रॉकेट लॉन्च करेंगे, सिर्फ इसलिए कि अभी उसका मन नहीं है। व्हाट? वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू बीट अ लेजीनेस, हाउ टू बीट अ प्रोक्रास्टिनेशन। अब देखो 1950 में ना एक डॉक्टर कर्ट रिस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, द होप एक्सपेरिमेंट, जिसमें डॉक्टर रिस्टर ने क्या किया कि उन्होंने कुछ चूहों को लिया और पानी से भरे टब में डाल दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो चूहे पानी में कितनी देर तक तैर सकते हैं, कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट पता क्या रहा? वो सारे चूहे 15 मिनट बाद हार मानकर उस पानी में डूबने लगे। उनके पास स्टेमिना तो था, बट अब उन्हें लगा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है, इसलिए उन सब चूहों ने गिव अप कर दिया। बट डॉक्टर रिस्टर ने एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को किया, बट इस बार अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने चूहों को पानी में तो डाला, बट जैसे ही वो हार मानने वाले थे, गिव अप करने वाले थे, मींस 15 मिनट से पहले ही उन चूहों को पानी से बाहर निकाल लिया। उन्हें अच्छे से सुखाया, उन्हें खाना खिलाया, अच्छे से रेस्ट करवाया, बट थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से पानी में डाल दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि वो चूहे इस बार कितनी देर पानी में तैरते रहे होंगे? 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन? नहीं, वो चूहे लगातार 60 घंटे मींस 2.5 दिन तक पानी में तैरते रहे। अब ऐसा क्या हुआ? अचानक से चूहों में इतनी पावर कहां से आ गई? अब मैं बताऊं, यहां पर गेम पावर का नहीं है, यहां पर सारा गेम है होप का, उम्मीद का। क्योंकि पहले वाले ग्रुप के चूहों को लगा कि वो फंस गए हैं, उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने जल्दी हार मानकर गिव अप कर दिया। बट दूसरे वाले ग्रुप के लोगों को यह पता था कि पिछली बार उन्हें बचा लिया गया था, अगर वो लड़ते रहेंगे, तैरते रहेंगे, तो उनको बचाने के लिए मदद जरूर आएगी। और इसी होप ने उनकी बॉडी को 15 मिनट की जगह 60 घंटे तैरते रहने की पावर दी। अब देखो, हम अक्सर अपने काम को टालते रहते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, क्योंकि हमें वो एक काम समुद्र जैसा लगता है, एक ओशन जैसा लगता है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। सो आज मैं तुम्हें ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके तुम अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को बिल्कुल खत्म कर सकते हो। जिसमें से पहला पॉइंट है सेट अ डेडलाइन। अब देखो, अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करने का सबसे बड़ा रीजन ना लेजीनेस नहीं है, वो है लिमिटेड टाइम। क्योंकि ह्यूमन माइंड का एक रूल है, अगर तुम्हारे पास किसी काम को करने के लिए 3 दिन है, तो तुम उस काम को 3 दिन में ही पूरा करोगे। बट अगर तुम उस काम को 1 दिन की डेडलाइन दे देते हो कि लाइक मेरे को ये काम 1 दिन में पूरा करना है, या मेरे को ये काम इतने टाइम में पूरा करना है, तो तुम्हारा वो काम उतने टाइम में ही पूरा होगा। क्योंकि जब तुम किसी काम को डेडलाइन देते हो ना, तो तुम्हारा माइंड फालतू चीजों से फोकस हटाकर सिर्फ उस एक चीज पर फोकस करता है जो तुम्हारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। और उस डेडलाइन की अर्जेंसी कि मेरे को ये काम इतने टाइम में पूरा करना है, वो तुमसे जल्दी जल्दी काम करवा लेती है। सो नेक्स्ट टाइम तुम कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हो या कोई भी काम करने जा रहे हो, तो सबसे पहले उस काम की डेडलाइन सेट करो कि मेरे को ये काम इतने टाइम में ही पूरा करना है। एंड दूसरा पॉइंट है ब्रेक द टास्क। अब देखो, कई बार ना प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम वो काम करना ही नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा वो काम इतना बड़ा होता है कि तुम्हारा माइंड उस काम को करने की तो छोड़ो, उस काम को स्टार्ट करने की भी नहीं सोचता। लाइक तुम पहले ही सोच लेते हो कि मेरे को 1 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, या मेरे को 1 दिन में अपनी पूरी वीडियो लिखनी भी है, उसे शूट भी करना है और उसे एडिट भी करना है। और जैसे ही तुम्हारा ब्रेन इतना बड़ा टास्क देखता है ना, तो वो ओवरवेल्म होने लगता है। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक बार में सब कुछ करने की नहीं सोचते, वो अपने बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पहले अपने एक चैप्टर को 25 मिनट या आधा घंटा दो, फिर दूसरे चैप्टर को आधा घंटा दो। या तुम्हें अपनी कोई वीडियो कंप्लीट करनी है, तो खुद से बोलो कि अभी मैं सिर्फ अपनी वीडियो लिख लेता हूं, या अपनी वीडियो को सिर्फ शूट कर लेता हूं। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उस चीज को कंटिन्यूअसली करते ही जाओगे और वो काम तुम्हारा कब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। और तीसरा पॉइंट है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब देखो, अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करने का सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, वो है तुम्हारा एनवायरनमेंट। क्योंकि तुम पढ़ने तो बैठते हो लेकिन फिर नोटिफिकेशन चेक करते हो, तुम कोई काम स्टार्ट तो करने जाते हो लेकिन फिर तुम्हारा फोन खुल जाता है। अब तुमने कभी नहीं देखा होगा कि इलॉन मस्क का रॉकेट लॉन्च होने वाला है और वो बैठकर फोन चला रहा है और अपनी टीम को बोल रहा है कि 10 मिनट और, सिर्फ इसलिए कि अभी उसका मन नहीं है। सो इसीलिए जब भी तुम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठो तो अपना फोन दूर रखो। बट अगर तुम अपना वो काम अपने फोन से ही कर रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम्हारी सारी नोटिफिकेशन बंद हो। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन ना तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करती, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी सारा खत्म कर देती है। क्योंकि जितनी बार तुम खुद से बोली हुई बात को टालते हो ना, तो तुम्हारा माइंड भी मान लेता है कि यार मैं खुद से बोली हुई बात को पूरी क्यों नहीं करता। सो अगर तुम्हें अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना है, तो इन 3 स्टेप को फॉलो करो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है, और ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे अपनी वीडियोस में इंप्रूव करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अंटिल देन कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट विजनरी।